औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, विंटर वेकेशन से पहले हमने चैप्टर नंबर 3 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्लास चैप्टर नंबर 4 स्टैक को देखते हैं। स्टैक बेसिकली एक छोटा सा डेटा स्ट्रक्चर है। इस पर ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं होते, ठीक है। इसके लिमिटेड फंक्शंस होते हैं जो इस पर परफॉर्म होते हैं, लेकिन इसकी वर्किंग जो है वो काफ़ी जगह पे इम्प्लीमेंट होती है, वर्किंग काफ़ी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टैक के चैप्टर को, पढ़ते हैं। स्टैक, अ स्टैक इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर लिस्ट in which only two operations, insertion and deletion, कैन बी परफॉर्म, ठीक है। स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर लिस्ट होते हैं। बेसिकली अरे भी हमारे पास क्या थी, एक लीनियर लिस्ट थी। इसी तरह स्टैक भी हमारे पास एक लीनियर लिस्ट होती है, लेकिन ये स्पेशल टाइप की लिस्ट होती है। स्पेशल क्यों होती है ये मैं आपको अभी अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, अभी बताता हूँ इसका आगे पढ़ के, ठीक है। पढ़ लेते हैं। तो इसमें दो तरह के सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इंसर्शन और डिलीशन, ठीक है। पुश और पॉप भी उसे कहते हैं। पुश कहते हैं इंसर्ट करने को और पॉप कहते हैं डिलीट करने को, ठीक है। तो इसमें दो तरह के फंक्शन परफॉर्म होते हैं, पुश एंड पॉप। क्लास, ट्रैफिक साउंड को इग्नोर करें थोड़ा सा आज का दिन, ठीक है। काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, आई नो, लेकिन आज का दिन इसको इग्नोर करते हैं हम। These operations may occur only at its top end, ठीक है। ये जो ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन है, ये सिर्फ उसके टॉप एंड पे हम परफॉर्म करवा सकते हैं, ना तो अरे में। जिस तरह हमने देखा था, अरे में क्या करते थे, हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे भी सबमिट इंसर्ट करवा देते थे और डिलीट करवा लेते थे, लेकिन और जो सीक्वेंस है उसके साथ भी एंड ऑफ द अरे भी हम करवा देते थे। लेकिन स्टैक में ऐसा नहीं होता। स्टैक में हम ना तो स्पेसिफिक प्लेस पे हम कोई इंसर्शन डिलीशन करवा सकते हैं और ना ही उसके एंड पे करवा सकते हैं, ठीक है। हम सिर्फ उसके टॉप पे इसको इंसर्शन और डिलीशन करवा सकते हैं, जस्ट। The items in it are stored and retrieved in last in first out manner. इसे लीफो स्ट्रक्चर भी कहा जाता है क्लास, और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर पे काम करती है, ठीक है। यही वजह है कि इसे स्पेशल काइंड ऑफ लीनियर लिस्ट कहा गया था फर्स्ट लाइन में, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि जो चीज़ लास्ट में स्टैक के अंदर एंटर होगी वो फर्स्ट पे आउट होगी, जो फर्स्ट पे एंटर होगी वो लास्ट पे आउट होगी, ठीक है। इसकी रियल टाइम एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि आप देखें कोई बोतल है, ठीक है। वो नीचे से तो बंद होती है, लेकिन ऊपर से यानी कि एक साइड से ओपन होती है, दूसरी साइड परमानेंट क्लोज होती है। तो उसमें कोई भी चीज़ होगी तो वो वाली सबसे पहले बाहर आएगी जो सबसे लास्ट पे एंटर हुई होगी, यानी कि जो सबसे ऊपर पड़ी होगी, ठीक है। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टैक इज़ अ डिश स्टैक, ठीक है। इसने रियल टाइम एग्जांपल स्टैक की जो है वो एक डिश स्टैक की दी है। डिश स्टैक बेसिकली जिसमें हम डिशेस रखते हैं होटलों में, जिसमें डिशेस रखी जाती है रैंक में, न्यू डिशेस। A dish rank is a spring-loaded device that holds dishes in such a manner that only the top dish is visible. It is used such that, ठीक है। डिश रैक क्या होता है, वो एक स्प्रिंग लोडेड डिवाइस होती है जिसमें हम डिशेस रखते हैं, अपनी जो डिश होती है, ठीक है, ट्रे वगैरह कह लें, वो रखते जाते हैं। आप से उसको प्रेस करते हैं स्प्रिंग को, उस ट्रे रख देते हैं, ठीक है। देन न्यू ट्रे रखनी हो, फिर प्रेस करते हैं, फिर ट्रे रख देते हैं। और वो हमें क्या होता है कि सिर्फ जो टॉप डिश होती है वो विजिबल होती है, जो नीचे होता है। इसके एग्जांपल आप मैगज़ीन से भी ले लें, ठीक है। जो ब्रिस्टल की मैगज़ीन होती है वो भी एक तरह की स्टैक ही होती है। उसमें क्या होता है कि आप गोलियां भरते हैं, जो पहले सबसे पहले गोली भरी होती है वो सबसे लास्ट पे जो है फायर होती है, और जो सबसे लास्ट पे आप गोली भरते हैं, मैगजीन में बुलेट भरते हैं, वो सबसे पहले फायर होती है, ठीक है। A clean dish is placed on the top of the stack. This forces the spring down and only the new dish is available. जी, अब आपको डिश रैक की वर्किंग के बारे में बताया जा रहा है कि जब हमारे पास कोई क्लीन डिश आती है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टैक के सबसे ऊपर स्टोर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो स्प्रिंग को नीचे डाउन पे
जो है वो फोर्स करती है कि स्प्रिंग डाउन हो जाता है, और जो हमने अभी रिसेंटली डिश रखी होती है हमें जस्ट वही विजिबल होती हैं, जो पुरानी डिशेज होती हैं वो नीचे हो जाती है। ठीक है, व्हेन अ क्लीन डिश इज नीडेड द टॉप वन इज रिमूव। ठीक है, जब हमें कोई साफ डिश चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, टॉप वन को रिमूव करते हैं। दिस कॉज द स्प्रिंग्स टू रिलीज सो दैट द सेकंड डिश बिकम अवेलेबल। अब इसमें क्या होता है कि जब हमें कोई साफ डिश चाहिए होती है तो हम टॉप वन को रिमूव करते हैं। उससे क्या होता है कि जो नीचे यानी कि सेकंड पे होती है डिश, सेकंड नंबर पे, वो क्या हो जाती है, वो अप टॉप पे आ जाती है। फिर उसे रिमूव करेंगे, जो सेकंड लास्ट होगी वो टॉप पे आ जाएगी। इस तरह सोन चलती जाएंगी। द लास्ट डिश क्लीन्स इज़ द फर्स्ट वन यूज। ठीक है, कि जो हम सबसे लास्ट पे रखेंगे डिश या सबसे लास्ट पे क्लीन करेंगे, हम उस रैंक में रखेंगे, वो सबसे पहले यूज़ होगी। आगे हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे, लास्ट इन लास्ट आउट वाला। ठीक है, वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। ठीक है, वो फीफो स्ट्रक्चर पे वर्किंग करता है। उसमें ये होता है कि जो फर्स्ट पे रखी हो वो फर्स्ट पे हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो वो अलग एक स्ट्रक्चर है, ये लीफो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको आज हम देख रहे हैं। This stack have very restricted use, however they are very efficient and easier to implement। ठीक है, स्टैक का जो यूज़ है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। लेकिन क्या होता है कि ये काफ़ी एफिशिएंट और ईजियर टू इम्प्लीमेंट होता है। ये काफ़ी इजी डाटा स्ट्रक्चर है जिसका, क्योंकि इसमें दो ही फंक्शन परफॉर्म होते हैं, पुश और पॉप का। तो इसमें कोई भी वर्किंग करने के लिए हमें जो है ज़्यादा ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा इसमें फंक्शन परफॉर्म नहीं होते। ठीक है, तो ये इजीली इम्प्लीमेंट हो जाती है। दे आर यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग सिंपल कार्ड गेम्स एंड मेंटेनिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन कम्प्लेक्स प्रोग्राम। अब इसमें ये जो स्टैक है ये हमारी कार्ड गेम्स वगैरह के लिए, उसके अलावा ऑपरेशंस को, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में ऑपरेशंस को ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, कि ये अब आगे हम रियल टाइम एग्जांपल जब देखेंगे प्रोग्रामिंग में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम कुछ प्रोग्राम को, कुछ स्टेटमेंट को, हमारे पास कोई आ जाती है, क्वेश्चन आ जाती हैं, उसे हम क्या करते हैं, प्री फिक्स पोस्ट फिक्स करते हैं। ठीक है, प्री फिक्स, पोस्ट फिक्स और वो इन फिक्स, ये सारे बेसिकली स्टैक के थ्रू परफॉर्म होते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ होते हैं, लेकिन जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर इस काम को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है वो स्टैक होता है। They are also used in management program where the newest task must be executed first। ठीक है, वहाँ पे भी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में भी यूज़ होता है, जहाँ पे हमने कोई ऐसा हमें सिस्टम रिक्वायर्ड हो कि जो न्यू टास्क आए वो पहले सॉल्व हो, जो पुराने टास्क हों वो नीचे वो अभी उसको स्टॉप हो जाए। ठीक है, वो सॉल्व ना हो, पॉज हो जाए। इस काम के लिए भी हमें ऑब्वियसली स्टैक चाहिए होगा। स्टैक में हम जो भी हमारा टास्क आता जाएगा वो हम स्टैक में रखते जाएंगे। ठीक है, स्टैक के टॉप पे इंसर्ट करते जाएंगे, और जैसे न्यू टास्क आएगा वो ऑब्वियसली स्टैक के टॉप पे इंसर्ट होगा, और जो हमारा प्रोसेसर है वो उसको परफॉर्म करना शुरू कर देगा, बाकी जो है पॉज कर देगा। ठीक है, जैसे ही वो टॉप वाला जो प्रोसेस है या टॉप वाला टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो पॉप हो जाएगा, यानी कि वो रिमूव हो जाएगा, और जो सेकंड लास्ट पे होगा वो प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। अ स्टैक इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय अ लीनियर अरे इन द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, स्टैक जो है वो लीनियर अरे की सूरत में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। द फॉलोइंग फिगर शो अ स्टैक रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर अरे इन द मेमोरी। अब नीचे एक यहाँ पे डायग्राम बनाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि स्टैक किस तरह मेमोरी में रिप्रेजेंट होता है या स्टोर होता है। 4 items आर स्टोर्ड इन द अबव स्टैक। इट कैन स्टोर अ मैक्सिमम ऑफ 8 आइटम। द पोजीशन ऑफ द टॉप आइटम इज़ 4। ठीक है, आप ये देखेंगे ये स्टैक है, ये बेसिकली आपको देखने में अरे टाइप लग रही है। ठीक है, कि अरे जिस तरह हम वन डायमेंशनल अरे को स्टोर करवाते थे, तो इसमें क्या है कि 8 आइटम स्टोर हो सकती हैं, और जो इसके टॉप आइटम है वो 4th नंबर पे पड़ी है, 69 वैल्यू है जिसकी, वो टॉप है। ठीक है, इसमें दो तरह के यूज़ होते हैं, पॉइंटर, एक टॉप एक बॉटम।
बॉटम जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि स्टैक को चेक करने के लिए कि स्टैक जो है वो एम्प्टी हो गई है या नहीं, और टॉप ऑब्वियसली इंसर्शन और डिलीशन के लिए परफॉर्म होता है। द मोस्ट accessible atom in the stack is called the top of the stack and the least accessible atom is called bottom of the stack। ठीक है, कि जो मोस्ट accessible atom होती है या जो सबसे पहले एटम को एक्सेस किया जा सकता है वो टॉप एटम होती है। उसके अलावा जो लास्ट पे एक्सेसिबल होती है, लास्ट पे जिसको एक्सेस किया जाता है वो बॉटम एटम होती है। ठीक है, अब जैसे ये 69 हम जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे, इस पर डाटा गेट करना चाहेंगे तो हम 69 को ही सबसे पहले गेट कर सकते हैं। हम दरमियान में किसी को और को नहीं गेट कर सकते हैं, ना उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 69 को करेंगे, फिर 77, फिर 75 और फिर 66। टॉप से बॉटम की तरफ हमने बेसिकली मूव करना होता है। ठीक है क्लास, अब मैं आप लोगों को वाइट बोर्ड पे लेकर आता हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ, स्टैक किस तरह बेसिकली हमारे पास मौजूद होती है और किस तरह वर्किंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टैक ऑपरेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। वाइट बोर्ड पे चलते हैं अपने क्लास। ये मेरे पास वाइट बोर्ड है। ठीक है, अब बेसिकली स्टैक क्या है कि स्टैक कुछ इस तरह का आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होती है, स्टैक इस तरह की शो हो रही होती है, लेकिन रियल टाइम में जब हम देखें तो क्या होता है कि स्टैक का सपोज करें ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला टॉप एंड है, ये ओपन है। अभी यहाँ पे हमारे पास देखें 3 एटम्स हैं, 3 पहले डाटा स्ट्रक्चर एटम जो कि हमने स्टैक में स्टोर करनी, 37, 24 और 57। इस स्टैक में किस तरह स्टोर होगी, यहाँ पे क्या होगा कि 37 जो है हमारा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 27 या 24 जो भी आइटम है, और देन 57 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 आइटम हमारे पास स्टैक में कुछ इस तरह स्टोर होगी। तो जैसे जब हमने इनको रिट्रीव करना होगा, निकालना होगा, अब जब हमने इसको पॉप करना है तो सबसे पहले 57 होगा, फिर 24 और फिर 37। ये नहीं कर सकते हम डायरेक्ट 37 को पॉप कर लें, क्योंकि नीचे से आप देखें स्टैक बंद है, ऊपर से ही निकलेगा। तो ऊपर से सबसे पहले 57 निकलेगा, फिर 24 और फिर 37। ठीक है, ठीक है क्लास, आई होप आप लोगों को स्टैक की समझ लगी होगी। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।